बच्चों, आज हम क्लास 7 इंग्लिश में लेसन 1 3 क्वेश्चंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 है द किंग। पढ़ लो, आप सब बच्चे अपनी बुक्स में ध्यान देंगे। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। द किंग टर्न अराउंड, राजा मुड़ा, टर्न अराउंड मुड़ा, एंड सॉ और देखा, अ बियर्ड मैन, बियर्ड यानी दाढ़ी वाला आदमी, रनिंग टुवर्ड्स देम उनकी तरफ दौड़ रहा है। His hands were pressed, उसके हाथ वर थे, pressed दबे हुए या दबाए हुए, against his stomach बदले में his उसके stomach उसके पेट को दबाए हुए थे, from which यानी जिससे blood was flowing खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted. जब he reached वह पहुंचा, the king राजा के पास, he fainted वह बेहोश हो गया। fainted यानी बच्चों बेहोश हो गया। and और fell to the ground और जमीन पर गिर गया। fell जमीन पर गिर गया। the king and the hermit राजा और सन्यासी, जो ज्ञानी सन्यासी था ना, वो hermit। नेक्स्ट पेज बच्चों, रिमूव्ड द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। रिमूव्ड निकाले, यहाँ पे रिमूव्ड का मतलब हो जाएगा निकाले, हटाए। द मैंस क्लोथिंग आदमी के कपड़े जो पहना हुआ था, एंड फाउंड और वो देखा, अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक उसके पेट पर, स्टमक यानी पेट पर, अ लार्ज वुंड एक बड़ा घाव देखा। द किंग वॉश्ड राजा ने धोए, एंड कवर्ड इट ढका उसे। किसे? इट किसके लिए है? वुंड के लिए, जो लार्ज वुंड था ना उसके लिए इट आया है। विथ हिज हैंडकरचीफ उसके रुमाल से, हिज उसके, हैंडकरचीफ रुमाल से। बट द ब्लड लेकिन खून, वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग नहीं रुका बहना। द किंग राजा ने रिड्रेस द वुंड वापिस, रिड्रेस्ड वापिस से साफ करा, पोछा, अगेन से ड्रेसिंग करी, यानी कोई घाव होता है उसको हम बार बार साफ करके धो के सही करते हैं ना, वो रीड्रेस्ड वापिस से पोछा। द वुंड घाव को, अंटिल जब तक, एट लास्ट आखिर में, द ब्लीडिंग स्टॉप खून बहना रुक गया। ब्लीडिंग स्टॉप खून बहना रुका। जब तक खून बहना नहीं रुका वो राजा उसको बार बार पोंछ के साफ करता रहा। द मैन फेल्ट बेटर आदमी ने अच्छा महसूस करा, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक और आस्क्ड मांगा, फॉर समथिंग टू ड्रिंक कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम राजा लाया फ्रेश वाटर साफ पानी, एंड गिव और दिया, इट उसे, टू हिम उसे दिया। बाय दिस टाइम इस वक्त तक, द सन हैड सेट सूरज ढल चुका था, एंड द एयर वॉज कूल और द एयर जो हवा थी वह ठंडी हो चुकी थी। जंगल में थे वो, इसलिए हवा ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट हेल्प राजा विथ की, हर्मिट हेल्प साधु की सहायता से, कैरीड द वुंडेड मैन कैरीड ले गया, वुंडेड मैन घायल आदमी को, इन द हट झोपड़ी के अंदर, एंड लेड और लेटा दिया, हिम उसे, ऑन द बेड शैया पर लेटा दिया, बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज आदमी ने उसकी आंखें बंद करी, एंड ली क्वाइट और ली क्वाइट यानी शांति से लेटा रहा। द किंग राजा, टायर्ड बाय हिज वॉक टायर्ड थक गया था, बाय हिज वॉक उसके चलने से, चलने के कारण जो थक चुका था, एंड वर्क और काम करने से, जो उसने हर्मिट की लेस पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, हर्मिट के लिए क्यारियाँ खोदी थी ना, उससे वो थक चुका था। ही हैड डन जो उसने करा था। ले डाउन ऑन द फ्लोर ले डाउन यानी लेट गया, ऑन द फ्लोर जमीन पर, एंड और स्लेप्ट थ्रू द नाइट और रात भर वहीं सोया, थ्रू द नाइट रात भर वहीं सोया। When he woke जब he woke वह जागा, it was several minutes it was यह थे, several minutes before काफ़ी मिनट पहले, he could remember वह याद करता। नेक्स्ट पेज बच्चों,
वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। इससे पहले कि वो खूब देर पहले याद करता वेयर ही वॉज वह कहाँ है, और या हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन, हु द स्ट्रेंज कौन सा ये अजीब, बियर्ड मैन दाढ़ी वाला आदमी, लाइंग ऑन द बेड वॉज लेटा हुआ था बेड पर था, ये कौन था ये याद करता। इससे पहले कि राजा ये सब याद करता कि वो कहाँ है और वो वहाँ पे आदमी क्यों लेटा हुआ है, इससे पहले ही फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। फॉरगिव मी क्षमा करो मुझे, सेड कहा, द बियर्ड मैन दाढ़ी वाले आदमी ने, इन अ वीक वॉइस कमजोर सी आवाज में, वीक वॉइस कमजोर सी आवाज में, क्यों कमजोर सी आवाज थी, क्योंकि वो घायल था। When he saw the king was awake, जब उसने सौ देखा, he saw that कि राजा उठ चुका है, the king was awake राजा उठ चुका है। I do not know you, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, and और have nothing to forgive you, for have nothing मेरे पास कुछ नहीं है, to forgive क्षमा करने के लिए तुम्हें, फॉर के लिए तुम्हें क्षमा करने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हैव नथिंग कुछ नहीं है, सैड द किंग राजा ने कहा। एंड यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट लेकिन आई नो यू मैं आपको जानता हूँ, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं हूँ, दैट एनिमी वह शत्रु, ऑफ योर्स आपका, हु सोर जिसने प्रतिज्ञा करी थी, सोर प्रतिज्ञा करना, रिवेंज बदले की, ऑन यू तुम्हारे पर, मैंने तुम्हारे पर बदले की प्रतिज्ञा करी थी, मैं वो तुम्हारा शत्रु हूँ। बिकॉज क्योंकि यू पुट माई ब्रदर तुमने मेरे भाई को, टू दैट सजा दी थी मृत्यु की, एंड सीज्ड और जब्त कर ली थी, सीज्ड कब्जा करना जब्त करना, माई प्रॉपर्टी मेरी संपत्ति, आई न्यू मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन तुम अकेले गए हो, टू सी दैट हरमेट उस साधु से मिलने या उस साधु के पास, एंड और आई मेड अप माई माइंड मैंने अपना दिमाग बना लिया, टू किल यू मारने का, ऑन योर वे होम तुम्हारे रास्ते के घर जाने के रास्ते पे तुम्हारे को मारने का मन बना लिया। बट द डे पास्ट लेकिन दिन गुजर गया, एंड और यू डिड नॉट रिटर्न तुम रिटर्न नहीं हुए यानी वापस नहीं आए, सो आई लेफ्ट इसलिए मैंने छोड़ा, माई हाइडिंग प्लेस मेरी छुपने के स्थान, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड और मैं, आई केम अपॉन मैं आया, अपॉन योर बॉडी गार्ड तुम्हारे अंग रक्षक के सामने के साथ, हु रिकॉग्नाइज्ड मी हु जिसने, रिकॉग्नाइज्ड पहचाना, मी मुझे, एंड वुंडेड मी और उसने मुझे घायल करा, वुंडेड घायल करा मुझे, मी, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, आई मैं, एस्केप्ड एस्केप हो गया, फ्रॉम हिम उससे, बट लेकिन आई शुड हैव डाइड मैं मर चुका होता, इफ यदि, यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वूंड्स यू हैड नॉट तुमने नहीं करा होता, ड्रेस साफ, माई वूंड्स मेरे घावों को, आई विश टू किल यू आई विश्ड मैंने इच्छा करी थी, टू किल यू तुम्हें मारने की, एंड और यू हैव सेव्ड माई लाइफ तुमने मेरी जान बचाई है। नाउ इफ आई लिव यदि अब मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, सर्व सेवा करना, यू तुम्हारे मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट तुम्हारे मोस्ट सबसे अधिक, मोस्ट का मतलब सबसे अधिक, फेथफुल यानी वफादार, सर्वेंट नौकर की तरह मैं तुम्हें सर्व करूँगा यदि अब मैं जीवित रहा तो, एंड और विल ऑर्डर माई सन्स टू द सेम और विल ऑर्डर आदेश दूंगा, माई सन्स मेरे बेटों को, टू डू करने के लिए, द सेम वही करने के मैं मेरे बेटों को आदेश दूंगा, फॉरगिव मी मुझे क्षमा कर दो। पैराग्राफ चेंज हो गया है बच्चों, यहाँ पर आ गया हूँ मैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी,
द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू मीट बना कर के, पीस शांति, विथ हिज एनिमी उसके शत्रु के साथ, सो इजीली इतनी आसानी से, एंड टू हैव वॉन हिम और टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड और जीत करके हिम उसे ओवर वापिस एज आ फ्रेंड एक मित्र की तरह उसे जीत करके राजा बहुत खुश था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, ही वह नॉट ओनली केवल नहीं, फॉरगिव हिम माफ करा उसे, बट सैड और कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, ही वुड वह भेजेगा, सेंड भेजेगा, हिज सर्वेंट्स उसके नौकर, एंड हिज डॉक्टर और उसका डॉक्टर, टू लुक आफ्टर हिम उसकी देखभाल के लिए। किसने बोला? ही किसके लिए आया है? राजा के लिए आया है। राजा ने क्या बोला कि वो अपने डॉक्टर और सर्वेंट्स को तुम्हारे पास भेजेगा जो तुम्हारी देख रेख कर सकेंगे। एंड प्रॉमिस्ड और वादा करा, टू गिव बैक वापस देने का, द मैन प्रॉपर्टी हिज प्रॉपर्टी, वादा किससे करा? उस आदमी से, घायल आदमी से जो बियर्ड में आया था उससे उसकी प्रॉपर्टी देने का, वापस देने का वादा करा। लीविंग द वुंडेड मैन, छोड़ करके वुंडेड मैन को, घायल आदमी को, द किंग वेंट आउट राजा बाहर गया, ऑफ द हट झोपड़ी के बाहर गया, एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट और लुक्ड अराउंड चारों ओर देखा, फॉर द हर्मिट साधु जो था, जो ज्ञानी सन्यासी था उसके लिए चारों ओर देखा। बिफोर गोइंग अवे पहले जाने से पहले, ही विश्ड वह चाहता था, वंस मोर एक बार फिर, टू गेट आंसर्स उत्तर प्राप्त करना, टू हिज क्वेश्चंस अपने प्रश्नों के, उसके जो 3 प्रश्न थे जो प्राप्त जिसके उत्तर पूछने आया था उसके एक बार और उत्तर पूछने के लिए वह हर्मिट को ढूंढने बाहर हट के बाहर आया। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, जो साधु था वॉज ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर था, सोइंग सीड्स बोते हुए, सो यानी बोना, सीड्स बीजों को, इन द बेड्स क्यारियों में, जो क्यारियां खोलती थी उसमें बीजों को बो रहा था। दैट हैड बीन डग जो कि खोदे गए हैं, द डे बिफोर पहले दिन जो खोदे गए थे उसको दे, उसमें क्या कर रहा था? बीज बो रहा था। कौन? हर्मिट। ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट तक पहुंचा, वेंट अप टू द पहुंचा, एंड और सेड और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आखिरी बार मैं, आई बैक टू यू मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर उत्तर देने के लिए, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों के, वाइज मैन बुद्धिमान इंसान, मैं तुम्हारे से भीख मांगता हूँ कि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो आखिरी बार, लास्ट टाइम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, तुम्हें उत्तर दे दिए गए हैं, सेड द हर्मिट ऐसा साधु ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू ग्राउंड जो अभी भी ग्राउंड की ओर झुका हुआ था, लुकिंग अप और ऊपर की ओर देख रहा था, टू द किंग एट द किंग राजा की ओर, एज ही स्टूड बिफोर हिम जैसे ही वो राजा उसके पास आगे खड़ा हुआ तो वो साधु क्या था? झुका हुआ था और राजा की ओर देख रहा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, हाउ कैसे, हैव आई बीन आंसर्ड मुझे उत्तर प्राप्त हो गए हैं, वॉट डू यू मीन आपका इससे क्या मतलब है, डू यू नॉट सी, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गया हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए, किसी का छूट गया हो तो। डू यू नॉट सी क्या तुम्हें नहीं दिख रहा, रिप्लाइड द हर्मिट हर्मिट ने यानी साधु ने रिप्लाई करा, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, इफ़ यू यदि तुम हैड नॉट पिटेड दया नहीं करी होती, माई वीकनेस मेरी कमजोरी पर, यस्टरडे बीते हुए दिन, एंड हैड नॉट डग दीज बैड फॉर मी, एंड हैड नॉट और नहीं करे होते, डग खोदे होते, दीज बैड्स ये क्यारियाँ, फॉर मी मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे तुम वापस जा चुके होते, देन फिर, दैट मैन वह आदमी, हैव अटैक्ड यू उसने तुम पर अटैक किया होता, आक्रमण किया होता, एंड यू वुड हैव विश्ड और फिर तुम इच्छा करते, विश्ड इच्छा करते, यू हैड स्टेड विथ मी और मेरे साथ रुकने की इच्छा करते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इसलिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम सबसे महत्वपूर्ण टाइम,
वॉज था व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब वो तुम क्यारियाँ खोद रही थी। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था उस वक्त। एंड टू डू मी गुड, और मेरे प्रति अच्छा करना, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, when the man ran to us, भाग कर आया हमारे पास। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय, वॉज यानी था, when you were caring for him, जब तुम उसके लिए केयर कर रहे थे यानी उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि, इफ़ यू हैड नॉट, यदि तुमने हैड नॉट नहीं किया होता, ड्रेस्ड यानी यहाँ पे उसकी मरहम पट्टी नहीं की होती, हिज वुंड्स, उसके घावों को, ही वुड हैव डाइड, वह मर चुका होता। विदाउट हैविंग, बिना किसी के, हैविंग करके, मेड पीस विथ यू, शांति की सुलह किए बिना वह मर गया होता। सो इसलिए, ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड, और, वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए करा, वॉज था, योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम। ठीक है बच्चों, रिमेंबर, ध्यान रहे, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट। ध्यान रहे, रिमेंबर देन, इसलिए ध्यान रहे, देयर इज ओनली, यहाँ पर है, वन टाइम, एक समय, दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण है। दैट टाइम इज नाउ, वह समय क्या है, अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, वह सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ द ओनली टाइम, यह वही समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कोई भी पावर होती है, कोई भी शक्ति होती है, एक्ट यानी कुछ काम करने की शक्ति कब होती है, अभी है। अभी के अलावा हमारे पास काम करने की शक्ति कभी नहीं होती। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, द मोस्ट, सबसे अधिक, नेसेसरी, आवश्यक, पर्सन, व्यक्ति, इज द पर्सन, वह व्यक्ति है, यू आर विथ, जो तुम्हारे साथ है, एट आ पर्टिकुलर मोमेंट, उस क्षण पे जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तुम्हारे लिए। फॉर नो वन नोज, क्योंकि नो वन नोज, कोई नहीं जानता, वॉट विल हैपन, क्या होगा, वॉट विल हैपन यानी क्या होगा, इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर, और क्या, वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसी और से मिल पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस यानी काम, इज टू डू, है करने का, दैट पर्सन गुड, उस पर्सन के लिए अच्छा करना, यानी हमारे साथ जो व्यक्ति है उसके प्रति हम अच्छा करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है, काम है। क्या, कि दूसरे व्यक्ति जो हमारे साथ है उसके लिए अच्छा करें। बिकॉज, क्योंकि, वी वर सेंड, हमें भेजा गया है, इनटू दिस वर्ल्ड, इस संसार में, फॉर दैट पर्पस अलोन, इसी कारण से, पर्पस कारण से, अलोन अकेले, केवल इसी कारण से हमारे को इस संसार में भेजा गया है। ये थे राजा के तीनों क्वेश्चंस के आंसर। रियो टॉल्स्टॉय, ये उसका नाम है जिसने ये लिखी है। रिटोल्ड, रिटोल्ड का मतलब है ये किसी और ने किसी को बताई और उसके जरिए यहाँ तक पहुँची है। ये कहानी किसने वास्तविकता में लिखी, इसका कोई है नहीं, वापस से कहानी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेसन का एक्सप्लेनेशन हुआ। नेक्स्ट पेज पर हमारे को इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक दे रखे हैं, उसके आप आंसर्स ढूंढ के रखेंगे। आज का इंग्लिश का लेसन यहीं समाप्त होता है।